नमस्कार। मैं रानी देवी पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लेह में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनआईए के तहत सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 सितंबर को लेह में बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी, झड़पें और आगजनी हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हुए। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और इंटरनेट सेवाएं रोक दी। पुलिस का कहना है कि वांगचुक के भड़काऊ भाषण के कारण भीड़ उत्तेजित हुई और हिंसा भड़की। इसी आरोप में उन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए एनआईए लगाया गया है। उन्हें पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया और अब तय होगा कि उन्हें जेल में रखा जाएगा या किसी अन्य स्थान पर। इस पूरे मामले ने लद्दाख की राजनीति और स्थानीय माहौल में तनाव बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वसंत कुंज में फर्जी बाबा गिरफ्तार, 18 लड़कियों का शोषण करने का आरोप। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक निजी मैनेजमेंट संस्थान के चेयरमैन और खुद को संत बताने वाले स्वामी चैतन्यंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी बाबा पर बड़ा आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि इस बाबा ने करीब 18 लड़कियों का शोषण किया और लंबे समय से लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर गुमराह कर रहा था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि वह कुछ समय के लिए फरार हुआ, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और पीड़ित लड़कियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रयागपुर थाना क्षेत्र के पहलवाड़ा गांव में चल रहे एक मदरसे की जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने 40 नाबालिग लड़कियों को टॉयलेट में कैद पाया। बताया गया कि मदरसे की छत पर बने टॉयलेट में इन बच्चियों को बंद कर रखा गया था। शासन की ओर से मदरसे के दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही थी। तभी यह मामला उजागर हुआ। टीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची। महिला पुलिस ने सभी बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। फिलहाल पुलिस ने मदरसा संचालक पर कार्रवाई शुरू कर दी है और बच्चियों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना दिखाती है कि किस तरह समाज में एक ओर मदरसों में बच्चों को गलत रास्ते पर धकेला जा रहा है, तो दूसरी ओर कुछ फर्जी बाबा धर्म का मुखौटा पहनकर लड़कियों का शिकार बना रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे ढोंगियों से सावधान रहें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शाहजहांपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल अपनी जवान बहन को सार्वजनिक जगह पर चुंबन करते हैं, जो उनकी नजर में संस्कारों की कमी है। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी की संस्कृति में ऐसा नहीं होता, जहां किसी बहन के घर का पानी तक बिना अनुमति नहीं पीते। विजयवर्गीय का यह बयान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा माना जा रहा है और इसे लेकर चर्चा तेजी से हो रही है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के मूल्यों और संस्कारों में अंतर बताने की कोशिश की। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक और टैरिफ बम फोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका द्वारा आयात की जाने वाली विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह नया टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। ट्रंप ने विदेशी दवाओं पर जो टैरिफ लगाया गया है, उससे कई देशों को नुकसान पहुंच सकता है। वर्तमान में अमेरिका सबसे ज्यादा दवाएं आयरलैंड से आयात करता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भारत से भी आयात करता है, जो भारत के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह सफलता इसलिए खास है क्योंकि अब मिसाइल को कहीं भी ले जाकर तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। यह क्षमता भारत की रणनीतिक ताकत को और मजबूत बनाती है। इस परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास ट्रेन से मिसाइल दागने की तकनीक मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य शक्ति को और उन्नत करेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली और कानपुर देहात से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह लोग पिछले 8 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और कबाड़ बिनने तथा मजदूरी का काम कर अपना गुजारा कर रहे थे।
कार्रवाई तब शुरू हुई जब कश्मीरी गेट इलाके से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ और उनकी निशानानदेही पर बाकी लोगों को भी दबोच लिया गया। जांच में पता चला है कि यह सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में दाखिल हुए थे और अलग अलग जगहों पर छिप कर रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से कुछ नकली पहचान पत्र भी बरामद किए हैं। अब सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनके भारत आने के तरीके, नेटवर्क और मददगारों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है और इस पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के 31 जिलों में लगातार हो रही बारिश ने हालात गंभीर बना दिए हैं। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण अब तक करीब 50 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि और खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य आपदा प्रबंधन कोष से Rc-15 करोड़ की आर्थिक मदद मंजूर की गई है ताकि किसानों को तत्काल राहत मिल सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र से भी अतिरिक्त धनराशि की मांग की है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत और पुनर्वास कार्य चलाया जा सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के बीड जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम के दौरान एक मौलाना ने मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बातें कहीं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मंच पर अपनी टिप्पणी में सीएम के प्रति आपत्ति जताई और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच विवादित भाव पैदा किए। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और स्थानीय पुलिस और सुरक्षा टीम को मौके पर तैनात किया। सभी परिस्थितियों को नियंत्रित किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना का पूरा मामला अब जांच के दायरे में है और आगे की कार्यवाही प्रशासन द्वारा तय की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चाहे जितना भी झूठ और भ्रम फैलाए, लेकिन महागठबंधन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को उनका पूरा अधिकार दिलाया जाएगा। राहुल का यह बयान उस समय आया जब एक दिन पहले बिहार में विपक्षी गठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाने और उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उनका संदेश था कि महागठबंधन न्याय और समानता की लड़ाई में अडिग रहेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस टीम पर हमला कर भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वह ढेर हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। शिक्षिका पर हुए एसिड अटैक की घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल था। लोगों में गुस्सा और दहशत दोनों था। एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है। प्रशासन का कहना है कि पीड़िता को हर संभव मदद दी जाएगी और आरोपी के नेटवर्क की भी जांच की जाएगी।